जय भीम साथियों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त हम मंडी हाउस में मौजूद है। यहां पर तालिबान के विरोध में जो है प्रदर्शन चल रहा है। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट कविता कृष्णन जी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, तालिबान में इस वक्त जो भी हो रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखोगे? देखिए, हम लोग भारत के ढेर सारे संगठन हैं यहाँ पे जो देश भर में आज अफ़गान की जनता के साथ में खड़े हैं और वहाँ में अमरीकी साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहते हैं अफ़गान के लोगों के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, और अफ़गान की जनता के लिए हम वहाँ लोकतंत्र चाहते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार बन सके, तो एक UN मॉनिटर्ड चुनाव हो सके, वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई थोपा न जाए वहाँ पे, ये हम चाहते हैं। और हम इसको इस नज़र से देखते हैं। देखिए, मेरा संगठन एपवा है और हम लोग जानते हैं कि यहाँ लड़ने का मतलब क्या रहा है। यहाँ जो शक्तियाँ, संघ की ताकतें हैं, वो भी तो तालिबान के ही भाई हैं। तालिबानी और संघी कहने को तो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, लेकिन हैं तो भाई भाई और दोनों दंगाई हैं, ठीक है। और दोनों जो हैं वो धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे अपने नियम सब पे थोपना चाहते हैं। बीफ मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लड़कियों से कहते हैं कि लड़कों से दोस्ती मत रखो, नहीं तो पीट देंगे। हिंदू हो तो मुसलमान से शादी मत करो। सारी चीज़ों में दखल देते हैं। क्या खाओगे, पियोगे, किससे प्यार करोगे, क्या लिखोगे, बोलोगे, सब पे। तालिबान भी तो वही कर रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोगों को, महिलाओं को कम से कम दुनिया भर में ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना बोलना चाहिए और इसमें कहना चाहिए हम इसमें अफ़गानिस्तान की जनता के साथ खड़े। और भारत की सरकार से हम कह रहे हैं कि शरणार्थियों में आप धर्म के आधार पे फ़र्क मत करिए। आपका CAA जो है, जो आप ले आए थे, उसको तो अफ़गानिस्तान के हालात झूठा बता रहे हैं, क्योंकि CAA आपने बनाया था कि बगल के देशों से सिर्फ हिंदू और सिख ही उत्पीड़ित हैं, क्योंकि वो मुसलमान बहुल देश हैं, उसलिए मुस्लिम कहाँ उत्पीड़ित होते होंगे। लेकिन आपके यहाँ मुस्लिम बहुल अफ़गानिस्तान से मुस्लिम बहुल रेफ्यूजी आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं हम हिंदू और सिख को पहले लेंगे। बड़ा ख़राब लग रहा है। पूरा दुनिया थू थू कर रहा है इस पर कि ये क्या मतलब हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे शरणार्थियों को यहाँ पे यहाँ जगह मिलनी चाहिए। हमें अपने दरवाजे खोलने चाहिए। जितने लोग पहले से अफ़गानिस्तान के छात्र वगैरह आए हुए हैं वीज़ा पे, उनको रेफ्यूजी शरणार्थी दर्जा मिले, उनको वापस ना भेजा जाए, इसका हमें गारंटी करना चाहिए। UNHCR से शरणार्थी का दर्जा जल्दी मिले। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार और ये रूलिंग पार्टी ऐसी है हमारे देश में, भाजपा, जिसने सबसे उत्पीड़ित जो शरणार्थी हैं म्यांमार के रोहिंगा शब्द को गाली बना दिया। आज ये अफ़गानिस्तान शब्द को, तालिबान शब्द को गाली बना रहे हैं। वो हम लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करें, कह रहे हैं अफ़गानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और अब वो तालिबान ले करके शब्द का इस्तेमाल कर करके वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करें। इस सब पे रोक लगाइए। तालिबान का मतलब जो है, इसको ये सिर्फ कोई बंदूकधारी आतंकवादी नहीं है। तालिबान का मतलब वो है जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, धर्म के नाम पे ऊंच नीच करता है, जाति व्यवस्था जैसी ऊंच नीच बनाता है, अल्पसंख्यकों का दमन और हत्या करता है, और महिलाओं के के स्वाधीनता को, उसके फ्रीडम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सारा मैंने जो सुनाया, उसको सुन के कौन लग रहा है? भारत में किसी से पूछे, सब कहेंगे अरे RSS वाले तो ऐसे ही हैं। तो RSS वाले, तालिबान वाले एक जैसे हैं, और दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। 20 साल पहले का तालिबान ही कहता, 20 साल पहले का तालिबान कुछ और था, अब तालिबान बदल चुका है। वो जो है अपनी गवर्नमेंट जो वो चलाएगा, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी करने के लिए कह रहा है। इसको आप कैसे देखें? देखिए, तालिबान बदला है नहीं बदला है, इससे क्या लेना देना है। तालिबान अभी भी जो बोल रहा है वो तो कह रहा है महिलाओं के अधिकारों पर हम बताएंगे क्या पाबंदियां हैं, क्या नहीं है। हम ढील देंगे कि छूट देंगे। भाई, ढील छूट देने वाले आप कौन हैं? अधिकार के साथ तो हम जन्मे हैं। तो भाई, यहाँ किसी को नहीं कहना चाहिए ना महिला से कि आप क्या पहनोगे, कैसे जियोगे, मुसलमान होना कैसे होना होता है। ये लड़कियाँ यहाँ बोली ना कि हम इस्लाम समझते हैं। तालिबान वाले ज़बरदस्ती जो थोप रहे हैं वो थोड़ी इस्लाम है। तो ये कम से कम आपको आज़ादी देनी चाहिए। जो जैसा पहनना चाहे, जो जैसा जीना चाहे, वैसे रहना चाहिए। तो एक बात। दूसरी चीज़ ये कि बदला नहीं बदला, भाई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कर लो ना। हो सकता है अफ़गानिस्तान की जनता वोट दे करके तालिबान के ही ताकतों को ले आए, तब अलग बात है, सरकार बनाए। लेकिन वो सरकार किसी संविधान को बनाएगी, वहाँ उसके हिसाब से चलें वगैरह। मनमानी किसी की ना चले, किसी एक संगठन की, वो भी ऐसा संगठन जिसका पूरा इतिहास है महिलाओं की हत्या करने का, अल्पसंख्यकों की हत्या करने का। वैसे इसको थोपा ना जाए अफ़गानिस्तान की जनता पर, और अमेरिका ही थोप रही है। ये अमेरिका से कोई मुक्ति की लड़ाई थोड़ी लड़े हैं। उनके अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता किया है, समझौते में साफ लिखा है कि तालिबान ही आएगी बाद में।
तो तालिबान को इस तरह से थोपा ना जाए अमेरिका के जरिए अफ़गान के लोगों को। अब तालिबान के राज में आप महिलाओं की और बच्चों की स्थिति को कैसे देखते हैं? महिलाएं बच्चे ही नहीं, महिलाएं बच्चे LGBT लोग, जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। सब जानते हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, सब लोग भागने की कोशिश में हैं, और जो नहीं भाग सकते, जो बहुत ही उत्पीड़ित हैं, गरीब हैं, वहीं पर हैं, लेकिन छिप रहे हैं, परेशान हैं। सबको लग रहा है कि जितना हमने आज़ादी लड़ के ली वो सारा ये पीछे कर देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग जिएँ, मतलब 200 साल पहले जैसे लोग जीते थे वैसा जिएँ। तो ऐसा ही तो हालत हम भी जानते हैं ना यहाँ पे, कि थोड़ी सी छूट मिल जाए तो यहाँ पर मनुस्मृति यहाँ थोपने वाले भी बैठे हुए हैं। वहाँ पर शरिया लॉ थोप रहे हैं, यहाँ पर मनुस्मृति थोप रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ख़ास अंतर नहीं है, और दोनों से लड़ना जरूरी। जो लोग कहते हैं कि आप कैसे बोल दिए कि ये जो है और वो एक जैसे हैं, हम ये कहते हैं कि हिटलर शाही को सिर्फ गैस चेंबर से नहीं पहचाना जाता, गाली से शुरू होता है, फिर गैस चेंबर पे पहुंचता है। 10-15 बरस लगते हैं। भारत में अभी गाली वाला स्टेज है, मारपीट वाला स्टेज है, लिंचिंग वाली स्टेज है, और सरकार में सत्ता में हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ना बोलना जरूरी है। साथियों, हमारे साथ मौजूद थी सोशल एक्टिविस्ट कविता कृष्णन, जिनके साथ बात करके हमें पता चला कि तालिबान जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और लोकतंत्र के लिए किस तरह हानिकारक है। सृष्टि के साथ आप देख रहे हैं दलित टाइम्स।